से बनिया बर्बाद हो गए। क्यों? लड़के शराब पी के सो रहे हैं आराम से। और लक्ष्मी जी लात मार के चली जाती है। क्यों? बिल्कुल। बड़े बड़े व्यापारी चौपट हो गए क्योंकि खान पीन बिगड़ गया। लंबे समय तक सोती है माताएं पुरुष, तो लक्ष्मी जी वहां क्यों रहेंगे? क्यों? सही बात है कि गलत बोली आप परीक्षण कर लीजिए नगरों का जाकर के, शहरों का। आज व्यापार किसी के पास खिसक गया। क्यों खिसक गया? बोलो क्यों खिसक गया? इसीलिए जब पाकिस्तान से सिंधी लोग भगाए गए, ध्यान से सुनो, पंजाबी सिंधी जी मारपीट करके, जब वो यहाँ मंदिरों में रोते खड़े होकर के, हे गोविंद हमारे लिए, हम असहायों की असहाय हैं, सहायता करें। वो घंटों रोते कीर्तन करते, भगवान ने उनका व्यापार करवा दिया, उनके महल में पूरे सिंधी 1 रुपया लेकर के भारत नहीं आया ना। 1 रुपया भी नहीं। पढ़िए आप इतिहास। मगर वो पहले मंदिरों में रोते, अब भूल गए वो भारत में है। क्यों? बिल्कुल। कभी भी धन संपत्ति, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य चाहने वालों को, स्वास्थ्य चाहने वालों को आलस का त्याग करना ही चाहिए। प्रमाद का त्याग करना ही चाहिए। और आलस और प्रमाद को के त्यागने वाले महापुरुष, घनीभूत अगर कोई मूर्ति है रामायण में, तो वो हमारे लक्ष्मण जी हैं। बोलिए लक्ष्मण लाल की जय। उठे लखन, वो सबसे पहले उठे। क्यों? जो इसलिए तो राम जी उनको 1 मिनट नहीं छोड़ते। बोलो कितने मिनट? 1 मिनट लक्ष्मण जी को नहीं छोड़ते। बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं साहब। क्यों? इसके बाद भगवान संध्या बंदन किए, स्नान किए, संध्या बंदन किए। कहते हैं चार समय संध्या बंदन करना चाहिए। सुबह, मध्य में और इवनिंग के समय, मतलब 5 बजे और 6 बजे के समय, और रात्रि में सोते समय 4 बार भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक मानव को करना चाहिए। आप वैदिक संध्या नहीं कर सकते हो तो जैसे ही स्नान सुबह करो, या माताएं काम के कारण लेट स्नान करती हैं, तो सुबह जैसी आंख खुले तो भगवान का कीर्तन प्रारंभ करिए। कुछ न कुछ तो भगवत अर्चा होना ही चाहिए। ऐसी जीवन शैली भगवान गुरु जी की आज्ञा से पुष्प लेने के लिए गए हैं, और उस पुष्प वाटिका में ही भगवान का मिलन श्री सीता जी से हुआ है। ये पुष्प वाटिका का जो प्रसंग है, ये बहुत श्रृंगार से भरा हुआ प्रसंग। यहाँ श्री जी का और भगवान का प्रथम मिलन हुआ। इस बाग में गिरिजा का मंदिर है। किसका मंदिर है? गिरिजा का। गिरिजा पूजन जननी बढ़ाई, तेरी अवसर सीता आई। और वही भगवान जब फूल लेने के लिए गए तो 14 सीतई पूछ मालिगन लगे रेण दल फूल मुदित मन। भगवान ने कहा लक्ष्मण, ये वाटिका हमारी नहीं है, ये वाटिका जनक महाराज जनक की है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दूसरे की वाटिका के पुष्प लेने आए हैं, तो पहले यहाँ जो सेवादार हैं उनसे आज्ञा लेनी, उनसे पूछ लेंगे। क्यों? भगवान परमात्मा होने के बाद भी वो फूल भी तभी चयन करते हैं जब मालियों से आज्ञा लेंगे। क्यों? 14 चितई पूछ मालिगन। भगवान ने कहा अरे लक्ष्मण, ये माली कहाँ है? बाग तो बड़ा सुंदर है। वो बाग सुंदर है, इससे पता लगता है कि माली यहाँ 24 घंटे उपस्थित रहता है। बोल, बाग तभी तो सुंदर लगेगा ना। बिल्कुल। 4 दिन पानी डाला और 8 दिन भूल गए। क्यों? कचरा पड़ा है, पत्ते पड़े हैं, कभी बाग नहीं संभलेगा ना। बाग को संभालने के लिए जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को संभालती है, ऐसे ही माली बगीचे को संभालता है। आज भगवान जी फूलों के चयन के लिए मालियों
प्राणियों से आदेश लिया है। उसी बगीची में, उसी बाग में उस समय सीता जी की आई हुई थी, इसलिए वो गिरजा के पूजन के लिए आई। संग सखी सब सुभग सयानी और गावई गीत मनोहर गानी, सब गीत गाती हुई चल रही हैं। इसका अर्थ क्या है? देखो, जीवन को प्रसन्न चित्त से व्यतीत करना चाहिए। अकेले भी यात्रा कर रहे हो तो मधुर मधुर भगवान का नाम गुनगुनाते हो। क्यों? अकेले कार चला रहे हो, कोई अच्छी सी तर्ज सीख लो माना। बहुत सुंदर, बिल्कुल। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, राधे 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 कहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे भगवान जान। आपका हो तो आप जान, आपका जरूर होगा, क्योंकि आप गुनगुनाते नहीं हो। भगवान को नहीं गुनगुनाते, इसलिए तो होगा। भाई लोग तो होता ही रहेगा 24 घंटे। मम्मी का ब्लड प्रेशर सुबह लो तो शाम को हाई, बहू ने कहा जब तुम्हारा सुबह लो हो जाता तो हमारा खत्म, घर का काम कौन करेगा? नहीं नहीं, अगर खूब मस्ती में जीवन जियोगे ना तो आज लिख कर के ले जाने यहाँ से, कोई बीमारी हो तो दोबारा हमारे हाथ मत क्यों? थोड़ा गुनगुनाना तो सीखो। क्यों गुनगुनाना सीखो? सुन लीजिए आप, संगीत स्वास्थ्य की सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ी है कि नहीं? बिल्कुल। उड़ीसा में एक गौशाला है, सुनो। उस गौशाला में, बहुत बड़ी गौशाला है, आधुनिक, वहां कुछ बंसी बजाने वाले कलाकार आते। उनकी ड्यूटी है 3 टाइम, एक से एक अच्छे कलाकार वहां पहुंचते हैं और एक म्यूजियम बना हुआ है। वो छोटे छोटे स्पीकर जहां जहां गौ है वहां लगे हुए। फिर वो 5 बजे जैसे गौशाला में प्रवेश करेंगे तो अहीर भैरव राग से वो नाम शुरू करेंगे। सड़क बहुत सुंदर। कहते हैं जैसे ही वो बंसी नाद गौ में सुनती है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, वो गौओं का स्वास्थ्य अब खराब नहीं होता है। अब खराब नहीं होता। अब इसका अर्थ क्या है? का गौएं भी संगीत की महिमा को जानती है। मैंने एक दिन कहा था ना, एक एक संगीत का स्वर एक एक पक्षी से प्रकट हुआ, किसी आदमी से प्रकट नहीं हुआ। सुनो, एक एक पक्षी से। ये सडन कहां से आया है? मोर से आया है। किससे आया?
मोर से मोर से आया। मोर जो है वो उसकी ध्वनि निकलती है सा से, सा ही मोर से लिया गया। रेवत रेवत पा लिया गया है कोयल से, मा लिया गया है मेढक से, सुन लो, और नी लिया गया है हाथी से। ऐसे एक एक पशु पक्षी से 7 स्वरों को लिया गया है। तो इसका अर्थ क्या है? मानव नहीं, पशु पक्षी भी संगीत की महिमा जानते हैं। हम तो आदमी हैं। ऐसे चुप ना, तुम तो गाओ ना, तो सीख लिए कि नहीं सुनते? जानते ही नहीं। राधे 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 राधे, ऐसे चुप ना कीजिए। फिर देखिए ब्लड प्रेशर की स्थिति, डायबिटीज की स्थिति, क्यों अपने आप सब कंट्रोल हो जाएंगे ना। बिल्कुल। घर में भगवान ने संपन्नता दी है, तो मैं निवेदन करूं, एक इंस्ट्रूमेंट बजाना सबको आना चाहिए। कोई सितार बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई बंसी बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है। अब एकदम तुम फर्नीचर बजाते रहते हो गुस्सा में, गुस्सा में पति का गुस्सा हुई तो तुमने बर्तन तोड़ दिए। क्यों? पति पत्नी पे गुस्सा हुआ तो उसने कांच तोड़ दिए, गिलास तो। एक दिन क्या हुआ, बाप बेटे में झगड़ा हो गया, जेब टूटी, संत घटना में आप बाप भी बड़ा अधिकारी और बेटा पढ़ाई कर रहा, गुस्सा हुआ तो उसने दिया हाथ जम के शीशे में। अब हाथ फ्रैक्चर हो नहीं था, शीशे मारेगा। भैया क्यों शीशा तोड़ रहा है? कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाया कर, क्यों? अगर कोई संगीत सीख लोगे ना तो घर का आधा उपद्रव तो वैसे ही समाप्त हो। क्यों? तो शाम को जब अपने पति पत्नी इकट्ठे हो, ऑफिस से आए, उद्योग से आए, व्यापार से आए, अपनी ठाकुरबाड़ी में बैठ जाओ और उसी समय का राग बजाओ तो भगवान का गीत। मधुर मधुर भगवान का कीर्तन करो। जब मीरा जी को 5 वर्ष की अवस्था में उनकी मां ने कहा मेरा दूल्हा, अब मीरा जी ने पक्का कर लिया मेरा दूल्हा, मेरे को मेरे धर्मपाल दूसरों ना कोई। अब तो गुनगुनाने लगे, क्यों? भैया ने कहा तेरा दिमाग खराब है, अब तो जैसे बोल दिए तो क्या हुआ, हमने पक्का मान लिया। भैया ने कहा एक छोरी से कौन झगड़ा करे, इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। मीरा ने कहा तू मत समझा, मैं समझाऊंगी। आज मीरा तो भक्ति भावना से परिपूर्ण थी और आज रात्रि में जब खबर चलने लगी कि उनका विवाह चित्तौड़ में होने वाला है, लड़के की देखभाल चल रही है, तो उसी रात्रि में कहते हैं यशोदानंद ने मीरा को चुनरी उठाई, मांग भरी, हाथ पहनाया और ठीक 4 बजे मीरा अपनी मां के महल पहुंच गई। वो क्या कहती है? माई माने सपने परी को, माई माने सपने परी को, माई माने